भक्तवत्सल भगवान की जय। सावरिया की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वसपत्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णं वयं नुमः। नहीं बुद्धि नहीं बाहुबल गुर नहीं खर्चन को दाम। मौसम पतिते अपंग की तुम पति राखो राम। तुलसी सीताराम रटो दृढ़ राखो विश्वास। कबहु न बिगड़त ना सुने श्री रामचंद्र के दास। भगवान श्री राम जी ये पावन मंगल में कथा में आज देवशयनी एकादशी परसों 29 तारीख से 5 महीने के लिए भगवान विष्णु का शयन काल चल रहा है। ये 5 महीने के लिए हमारे यहाँ शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। इस बार श्रावण 2 महीने श्रावण के हैं, जिसको हम मल मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं और इसको पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है। तो इस श्रावण महीने में यह कथा का बड़ा महत्व है। भगवान की कथा सत्संग ये निरंतर यदि हो तो बहुत पुण्यकारिक होता है। इसलिए भगवान की मंगलमय कथा, भगवान वामन अवतार की कथा इससे पूर्व आती है कि जब स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार हो गया, तब देवताओं की माँ अदिति द्वारा अपने पति कश्यप जी से निवेदन किया कि मेरे पुत्र बड़े दुखी है, उनका कैसे पुनर्स्थापना हो, किस प्रकार उनको पुनः वैकुंठ का राज्य प्राप्त हो, इसका कोई उपाय बताइए। तब महाराज कश्यप ने अदिति जी को एक पयोव्रत का विधान बताया। ये फाल्गुन मास की एकादशी से लेकर द्वादशी, एकम से लेकर द्वादशी तक 12 दिन का ये उपवास माना गया है। इसमें केवल दूध का सेवन करके व्रत किया जाता है और इसके करने से वांछित फल की प्राप्ति होती है। कश्यप जी के कहने पर माँ अदिति द्वारा पयोव्रत धारण किया और उसी की कृपा से भाद्र शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन भगवान वामन का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान। माता अदिति ने भगवान वामन से कहा कि जैसे भी हो पुनः स्वर्ग पर मेरे पुत्रों का अधिकार हो, इसके लिए कोई उपाय करो। जो बलि था, ये बलि राजा ब्राह्मण भक्त था और बड़ा दानवीर। दानवीरों में आज भी कर्ण और बलि से बड़ा कोई दानवीर इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। आज भी जब ब्राह्मण हाथ में कलेवा बांधता है तो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ये बलिदान शब्द ही बलि के दान से आया है। ऐसे बलि को पराजित करने के लिए भगवान वामन ने कहा कि मैं बलि को बल से तो नहीं जीत सकता, पर हाँ छल से जीत सकता हूँ। और कहते हैं कि भगवान बटुक रूप 52 इंच के भगवान छोटा सा रूप बनाकर बलि के द्वार पर गए। बलि उस समय सोमा यज्ञ उसका चल रहा था। आप सब जानते होंगे कि स्वर्ग का यदि स्थायी अधिकार चाहिए वैकुंठ का, तो उसको 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा करना होता। तो बलि ने उसी क्रम में 99 यज्ञ तो पूर्ण हो चुके थे, 100वां यज्ञ उसका चल रहा था। तभी भगवान वामन उसके द्वार पर गए। द्वारपालों ने से जाकर भगवान ने कहा कि तुम्हारे राजा को बुलाओ। द्वारपालों ने कहा महाराज आपको जो चाहिए हम देने को तैयार हैं। तब वामन रूप भगवान छोटे से उनने कहा कि नहीं, मुझे तुमसे नहीं तुम्हारे राजा से ही बात करनी है। सिपाही गए और महाराज बलि को लेकर वहाँ पर आए। बलि ने आकर भगवान बलि को ब्राह्मण रूप में थे, उनको प्रणाम किया, निवेदन किया कि महाराज आपको जो भी चाहिए मांग लीजिए। मेरे द्वार से आज तक कोई भी ब्राह्मण कभी खाली नहीं गया। तब भगवान ने कहा कि मांगने से पहले तुझे संकल्प करना पड़ेगा।
बलि राजा ने बहुत मना किया, संकल्प की क्या जरूरत। उसी समय बलि के साथ शुक्राचार्य उनके गुरु थे, वो इस बात को समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के रूप में साक्षात भगवान ही तेरे घर पर आए हैं। उन्होंने बलि को एक तरफ ले जाकर समझाया, अरे बलि तू इस कहने मत आ, ये बहुत छलिया ब्राह्मण है, तेरा सब कुछ नष्ट छीन लेगा ये मेरे को तो लगता है ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं विष्णु ही ब्राह्मण का रूप लेकर तेरे यहाँ तेरे द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए आया है। बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा, महाराज यदि मेरे द्वार पर भगवान स्वयं आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। कहते हैं उसी समय बलि ने जल मंगवाया और संकल्प लेने के लिए जैसे ही उस बड़वी से पानी डालने के लिए संकल्प के लिए जल ले रहा था, तो उसकी जो नलकी थी नली, उसमें जाकर शुक्राचार्य जी बैठ गए, पानी अवरुद्ध हो गया। तब भगवान नारायण ने उसी समय वामन भगवान ने एक तिनका उठाया और उस कमंडल की नली में डाल दिया, जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंखें फूट गई। बंधुओं, निवेदन यही है, कथा यह सिखाती है हमें कि धर्म के काम में कभी भी बाधा नहीं बनना चाहिए। जहाँ भी धर्म का काम हो तन मन धन से सहयोग करो, नहीं तो चुपचाप बैठो। जो भी कोई धर्म करता है उसको रोको मत, नहीं तो जैसा शुक्राचार्य की एक आंखें फूट गई, बलि दे रहा था और शुक्राचार्य जी रोक रहे थे, और संकल्प हुआ, और संकल्प होते ही भगवान ने अब कहा वामन रूप ने कि बलि मुझे केवल 3 पैर जमीन चाहिए, और वो भी मेरे पैर से। बलि पैर से बड़ा जोर से हंसा, महाराज आप मेरे से रत्न हीरे मोती रत्न जवाहरात हाथी घोड़े जो चाहिए मांग लीजिए, आप भी क्या मांगते, 3 पैर जमीन और भी आपके छोटे छोटे पैर से। भगवान ने कहा तो संकल्प कर, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ और भगवान ने अपना विराट रूप कर लिया, बंधुओं, एक पैर में भगवान ने संपूर्ण पृथ्वी को नाप दिया, दूसरे पैर से भगवान ने आकाश को नाप लिया। अब राजा बलि से कहा, बोल बलि अब तीसरा पैर कहाँ रखो। तब बलि ने कहा, भगवंत आपने अभी धरती और आकाश नापा है, अभी जो दानी है उसका शरीर अभी भी बाकी है। ठाकुर जी आपसे निवेदन है कि आपका तीसरा चरण मेरे सिर पर रखिए। और तभी भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि के सिर पर रखा और बलि को उसी समय पाताल में भगवान ने पहुंचा दिया। किसी संत ने लिखा है बड़ा अच्छा कि मन चीती नहीं होत है प्रभु चीती तत्काल, जाना था बैकुंठ को पहुंचा दिया पाताल। बलि को भगवान ने पाताल का राजा बनाया। अब भगवान बड़े प्रसन्न हुए बलि से बोला कि वरदान मांग, अब क्या चाहिए तुझे। तब बलि ने भगवान से कहा, भगवान मैं ये चाहता हूँ जिस सिंहासन पर बलि बैठा था महल में, उसके 52 दरवाजे थे। तो बलि ने भगवान से कहा, भगवान मैं आपको 24 घंटे मेरी दृष्टि के सामने देखना चाहता हूँ। तो बंधुओं, जिस गेट के ऊपर निकले उस गेट के ऊपर भगवान चौकीदार बनकर बलि के सामने रहे। और आज भी जो देवशयनी एकादशी होती है, जब से 4 महीने के लिए, जिसको हम चतुर्मास कहते हैं, चौमासा, ये आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर 4 महीने के लिए आज भी भगवान बलि के यहाँ एक रूप में विराजते हैं। इन 4 महीने के लिए इस पृथ्वी का सारा संचालन भगवान शंकर के हाथ में होता है। और फिर देव उठनी एकादशी के दिन पुनः भगवान इस बार हमारे सबके लिए परम सौभाग्य से देवशयनी एकादशी गुरुवार को ही आ रही है और देव उठनी एकादशी भी गुरुवार को पड़ रही है। ये 5 महीने का परम सत्संग, भजन, कीर्तन, पूजन के लिए सबसे उपयुक्त समय है। इस समय का सदुपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा हरि चिंतन में अपना ध्यान लगाएं। तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। भगवान का भजन केवल भाग्यवान व्यक्ति को मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है सत्संग मिलता नहीं है। आप सब भाग्यवान हैं।
कि आपको भगवान की कथा का, ये एकादशी की पावन कथा का पावन सहयोग प्राप्त हो रहा है यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। ये हमारा जो वीडियो है बिट्टूपुरा सरकार, इसको आप सब्सक्राइब करें और इस पर ऐसी भगवान की अनेक मंगलमय कथाओं का आप लाभ ले सकते हैं। आप सभी को पुनः सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।